नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनबिक क्लासेज पे। प्लेटफॉर्म के न्यू प्रैक्टिस सेट आ गया है पटना हाई कोर्ट सहायक भर्ती प्रारंभिक परीक्षा के लिए। इस बुक में स्टडी पैकेज दिया हुआ है हिंदी इंग्लिश का। आज के वीडियो में लेकर आए हैं हिंदी के स्टडी पैकेज। ये हिंदी की बेहतरीन वीडियो होने वाला है। पूरे हिंदी को सारांश के रूप में सम्मिलित किया गया है जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। वीडियो थोड़ा लंबा है पर काफ़ी महत्वपूर्ण है किसी भी एग्जाम के लिए जिसमें हिंदी से प्रश्न आते हैं। बिहार सिविल कोर्ट और बिहार असिस्टेंट भर्ती के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप एक ही वीडियो में लगभग सारांश के रूप में हिंदी देखना चाहते हैं तो ये वीडियो जरूर देखिए। आइए देखते हैं हिंदी व्याकरण का सबसे पहले वर्ण विचार से कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। इसे ही ध्वनि भी कहा जाता है, या छोटी सी छोटी वह ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किया जा सकते हैं वर्ण कहलाते हैं। छोटी सी छोटी वह ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। किसी भी भाषा के सभी वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? अगर किसी भाषा में वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण है। कितने वर्ण है? 44 वर्ण है। आइए जानते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवा। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन, अयोगवा। स्वर, इनका उच्चारण बिना किसी की सहायता से स्वतंत्रता पूर्वक होता है। स्वर का उच्चारण किसी के सहायता के बिना स्वतंत्रता पूर्वक होता है। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। व्यंजन, जिन ध्वनियों के उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। अगर आप व्यंजन वर्ण के उच्चारण करते हैं तो उसमें स्वरों की आवश्यकता होती है, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 प्रकार के होते हैं। अब आइए देखिए, स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री है। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ओ, औ है। और लुप्त स्वर में है ओम है। अगर व्यंजन की बात करें तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में क्या है? क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ की बात करें तो य, र, ल, व। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। उसमें व्यंजन कौन कौन है? तलब सा, मूर्धन्य सा, दंड सा और है। आइए अब जानते हैं संयुक्त व्यंजन कौन है। तो छ, त्र, ज्ञ, छ। ये पूछा जाता है कि इसमें से संयुक्त व्यंजन कौन है या इनमें से कौन नहीं है। अयोगबा, अनुनासिक, अनुस्वर्ग, विसर्ग आदि अयोगबा है। अ, अंग, अ। अब आइए कुछ अभ्यास प्रश्न बना लेते हैं। हर एक चैप्टर पे लगभग 10-11 अभ्यास प्रश्न है, उसे भी देखते चलेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है। पहला है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ण है, क्योंकि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। कौन सा स्वर ह्रस्व नहीं है? इनमें से कौन सा स्वर ह्रस्व स्वर नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए। नेक्स्ट है, कौन सा स्वर दीर्घ स्वर है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आ। नेक्स्ट है, कौन सा स्वर व्यंजन स्वर है? कौन सा स्वर व्यंजन स्वर है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उ। कौन सा व्यंजन स्पर्श नहीं है? कौन सा व्यंजन स्पर्श नहीं है? और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, य। कौन सा व्यंजन अंतःस्थ है? सही जवाब है ऑप्शन डी, व। क्योंकि अंतःस्थ कौन कौन है? य, र, ल, व। तो व्यंजन अंतःस्थ कौन है? व। कौन सा व्यंजन ऊष्म नहीं है? इनमें से ऊष्म नहीं है, तो ऊष्म कौन कौन सा था? तीनों स और ह ऊष्म था। इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस वस्तु में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है? किस वस्तु में चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है? सही जवाब है ऑप्शन बी, चांद में। निम्न में से अनुस्वार कौन सा है? अनुस्वार कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अ। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन बी, ज्ञ। निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है? कौन सा दीर्घ स्वर है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए, ओ। ये सब दीर्घ स्वर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, शब्द विचार किसे कहते हैं? तो ध्वनियों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। ध्वनियों के सार्थक योग को शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं पर्यायवाची, विलोमार्थी, एकार्थी, अनेकार्थी। जिन शब्दों का प्रयोग वाक्य में हो जाता है वे पद कहलाते हैं। रचना के आधार पर पद होते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अब आइए देखते हैं शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्द 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से शब्द के प्रकार है
उत्पत्ति की दृष्टि से और रूप परिवर्तन की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि में सार्थक निरर्थक, उत्पत्ति की दृष्टि में तत्सम तद्भव देशज विदेशी, और रूप के परिवर्तन की दृष्टि से विकारी और अभिकारी। अब आइए एक एक का डिफिनीशन देखते हैं कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे कमल, कलम, ये सब सार्थक शब्द है। निरर्थक जिन शब्दों का कुछ अर्थ नहीं निकलता हो, जैसे मकल, मलक, लकम, ये कुछ भी नहीं है इसका अर्थ निकलता है, तो निरर्थक। तत्सम, संस्कृत के शुद्ध शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। कई बार प्रश्न पूछा था, तो काफी इंपॉर्टेंट है। संस्कृत के शुद्ध शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, सूर्य, चंद्र, रात्रि। तद्भव किसे कहते हैं? संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में आकार रूप परिवर्तन हो गया है, तद्भव शब्द कहलाते हैं। संस्कृत के वैसा शब्द जिनका हिंदी में आकार रूप परिवर्तन हो गया है, तद्भव कहलाता है, जैसे आग, सूरज, चांद, रात। सूरज को पहले संस्कृत में सूर्य कहते थे, हिंदी में सूरज कहते हैं। गृह मतलब घर होता है, तो गृह तत्सम शब्द है, और जो घर है वो तद्भव है। देशज की बात करें कि जो शब्द क्षेत्र विशेष में प्रचलित होते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन, पगड़ी, इतराना, ये सब देशज है। जो शब्द क्षेत्र विशेष में प्रचलित होते हैं देशज कहलाते हैं। विदेशी किसे कहते हैं? हिंदी भाषा में जो शब्द अन्य विदेशी भाषाओं में आ गए हैं, जैसे स्कूल, बैग, रेल, ट्रैक, पैंट, ये सब विदेशी शब्द है। अब आइए जानते हैं विकारी शब्द किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर रूप परिवर्तन हो जाता है, जैसे लड़का, पढ़ता, वह, गोरा। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर रूप परिवर्तन हो जाता है, विकारी कहते हैं, जैसे लड़का, पढ़ता, या वह, या गोरा। अविकारी, जिन शब्दों के रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी शब्द कहलाते हैं, जैसे धीरे धीरे, और, किंतु, परंतु, ऊपर, नीचे, ये सभी अविकारी हैं। आइए अब अभ्यास कुछ प्रश्न कर लेते हैं शब्द विचार पे। पहला प्रश्न है, मस्तक शब्द है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मस्तक संस्कृत शब्द है, इसलिए तत्सम शब्द है। सार्थक शब्द इनमें से कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भात। भात सार्थक शब्द है, भात मतलब होता है चावल। तद्भव शब्द है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंधेरा। विकारी शब्द का उदाहरण इनमें से कौन है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बालक। निरर्थक शब्द है इनमें से, सही जवाब है ऑप्शन बी, ओटी। तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी, गृह। गृह मतलब क्या होता है? घर। अगला प्रश्न है, किंतु कैसा शब्द है? किंतु कैसा शब्द है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अभिकारी है। निम्न में से देशज शब्द है? सही जवाब है ऑप्शन डी, लोटा। देशज शब्द है लोटा। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तात। कौन सा शब्द तद्भव नहीं? तो तात। नेक्स्ट देखते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी भी व्यक्ति या वस्तु या स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे राम, ब्राह्मण, पश्चिम, सागर आदि, ये सब संज्ञा है। अब संज्ञा के आइए भेद जानते हैं, कितने भेद है। तो संज्ञा के मेनली 3 भेद है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। कितने भेद? 3 भेद, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करें तो जिस शब्द से किसी निश्चित प्राणी, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी जिस शब्द से किसी निश्चित प्राणी, व्यक्ति, वस्तु अथवा उस स्थान का नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लाल किला, ताजमहल, अमेरिका, भारत, रामायण, महात्मा गांधी, हिमालय, गंगा, शकुंतला, सोमवार आदि। ये निश्चित किसी वस्तु या प्राणी या स्थान के नाम का बोध हो रहा है, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द में किसी संपूर्ण जाति का बोध होता हो, ऐसे जातियों का नाम बताने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द में किसी संपूर्ण जाति का बोध होता हो, ऐसे जातियों का नाम बताने वाले शब्द को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, तो सारे नदी आ गए। नगर, सारे नगर आ गए। पर्वत, लड़का, लड़की, नर, भैंस, गाड़ी, चिड़िया, सेना, पुस्तकालय आदि। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। किसी पदार्थ के गुण, धर्म, दोष, अवस्था, स्वभाव आदि भावों को बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। किसी पदार्थ के गुण, धर्म, दोष, अवस्था, स्वभाव आदि भावों को बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, जैसे बुढ़ापा, मोटापा, पशुता, मानवता, नारीत्व और मित्रता। अब आइए कुछ संज्ञा पर अभ्यास प्रश्न बना लेते हैं। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है इनमें से कौन? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
जामुन। कोमलता किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? कोमलता। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है कोमलता। विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निपुणता। निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक नहीं है? इसमें से व्यक्तिवाचक नहीं है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, घृणा का, क्योंकि राम, हिमालय और पुस्तक ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है इनमें से कौन? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमालय। हिमालय जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, जबकि नदी, झील, पर्वत में सभी सम्मिलित हो जाते, इसलिए जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वह इनमें से कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्जनता भाववाचक संज्ञा है। कमल शब्द है, सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है कमल शब्द। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घोड़ा जातिवाचक संज्ञा है। राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा कौन सा है? राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा का है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मित्रता जो किया वही भाववाचक संज्ञा है। नदियों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? नदियों के नाम, सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नम्रता निम्न में से किस प्रकार की संज्ञा है? नम्रता, सही जवाब है ऑप्शन बी, भाववाचक संज्ञा। अगला है, आप निम्न में से किस प्रकार का संज्ञा का उदाहरण? आप निम्न में से किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निजवाचक संज्ञा का है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सर्वनाम। सर्वनाम के सबसे पहले देखते हैं परिभाषा। परिभाषा कहता है कि जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? तो प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम। कितने? 6 टाइप हैं। प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। एक एक आज देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनामों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर अगर पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है, जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, यह, वे, ये पुरुषवाचक सर्वनाम के पुरुषवाचक हैं। और इसके भेद हैं। उत्तम पुरुषवाचक जो प्रथम है, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है, जैसे मैं, हम, मुझे, मेरा, हमारा या हमको, ये सब उत्तम पुरुषवाचक का बारे में है। मध्यम पुरुषवाचक जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है, जैसे आप, तुम, तू, आपका, तुम्हारा, तेरा, मुझे, तो ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगर अन्य पुरुषवाचक की बात करें तो जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए करता है, कि वे लड़का, यह, वह, उसका, उसकी, उसे, इसे आदि, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। नेक्स्ट है निजवाचक सर्वनाम, जो पुरुषवाचक सर्वनाम अपनेपन का बोध कराता है। जो पुरुषवाचक सर्वनाम अपनेपन का बोध कराता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपने कपड़े अपने आप धोऊंगा, तो ये अपने आप जो निजवाचक सर्वनाम है। तुम अपने आप चले जाओ, तुम स्वयं यह कार्य करो, तो अपने आप और स्वयं ये सब निजवाचक सर्वनाम है। अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह सो गया, यहाँ पर वह निश्चयवाचक सर्वनाम। ये हमारा परिवार है, यहाँ, वहाँ, इस, उस, ये, वैसा आदि, ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। जिन सर्वनामों में से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनामों में से किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई छात्र स्कूल जा रहा है, मतलब कोई भी छात्र। भिखारी को कुछ दे दो, यहाँ पर कोई और कुछ जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम में वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम में वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह कौन है जो रो पड़ा, वह और जो संबंधवाचक सर्वनाम है। जो करेगा सेवा सो पावेगा मेवा। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जो वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं अथवा जिनका अर्थ प्रश्नवाचक होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन आता है, यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है तो कौन आता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। इसमें कौन, तुम क्या खा रहे हो, आप कैसे हो।
चलिए आइए अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। सर्वनाम पे तू तुम सर्वनाम शब्द है, कौन सा सर्वनाम शब्द है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरुषवाचक सर्वनाम है। निम्न में से निजवाचक सर्वनाम भेद है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम का भेद है। जो मेहनत करता है वह अवश्य फल पाता है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है। सही जवाब है ऑप्शन ए, जो। नेक्स्ट है, जो मेहनत करता है वह अवश्य फल पाता है, उसमें जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगर अनिश्चयवाचक सर्वनाम की हम बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, कोई। प्रश्नवाचक सर्वनाम इनमें से कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कौन। कौन, क्या, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुष का उदाहरण है। सही जवाब है ऑप्शन डी, वे। वे लोग अन्य पुरुष का उदाहरण है। में से विशेषण का उदाहरण है। निम्न में से विशेषण का उदाहरण है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरुत्व। पीत बसन में पीत उदाहरण है किसका? पीत बसन में पीत उदाहरण है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुणवाचक सर्वनाम का। कुछ कौन सा सर्वनाम है? कुछ जो है वो कौन सा सर्वनाम है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे मोटा, गंदा, काला, गोरी, सुंदर, ये सब विशेषण है। मोटा लड़का दौड़ नहीं पाता है। विशेष, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे नीला आकाश, नीला विशेषण है और आकाश विशेष है। नीला आकाश में नीला विशेषण है और आकाश विशेष है। विशेषण के भेद, चार भेद होते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन चार भेद होते हैं। तो गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और संख्यावाचक विशेषण। आइए एक एक कर देखते हैं। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के गुण या दोष का बोध कराने वाले शब्द ही गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों के गुण या दोष का बोध कराने वाले शब्द ही गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे अच्छा, बुरा है, काला है, पीला, मोटा, पतला, गोल, अगला, पिछला, देसी, विदेशी, वीर, कायर, प्रेमी, क्रोधी, चीनी, जापानी, अमीर, ये सभी गुणवाचक विशेषण है क्योंकि सभी गुण बता रहा है। नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा सर्वनाम शब्दों के माप तोल की विशेषता का ज्ञान होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा सर्वनाम शब्दों के माप तोल की विशेषता का ज्ञान होता है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 3 मीटर कपड़ा, 4 किलो चीनी, 5 लीटर दूध, 1 किलोमीटर, बहुत लोग, थोड़ा कपड़ा, कम आदमी आदि, ये सब परिमाण बता रहा है इसलिए परिमाणवाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे 4 किलो, 10 किलो, 5 किलो ये निश्चित है, जबकि थोड़ा सा, ढेर सा, कुछ, बहुत सी, ये सब अनिश्चित परिमाणवाचक है। जिन विशेषणों में से किसी पदार्थ की निश्चित नाप तौल का बोध होता हो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित वाचक, जिन विशेषणों में किसी पदार्थ के नाप तौल या माप का निश्चित बोध नहीं होता उसे अनिश्चित परिमाणवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगला विशेषण का भाग है संकेतवाचक विशेषण। वे सर्वनाम जो किसी संज्ञा की ओर संकेत करते हैं संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह लड़की बड़ी चालाक है, ये गाय किसकी है, ये सब संकेतवाचक विशेषण के उदाहरण। संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण किसी संज्ञा की संख्या या क्रम का बोध करवाए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 धाम, 100 रुपये, 10वां भाग, ये सब संख्या का बोध करा रहा है इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। अब आइए देखते हैं विशेषण पर अभ्यास प्रश्न। गुणवाचक विशेषण का उदाहरण क्या है? गुणवाचक विशेषण का उदाहरण क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सांवला। संख्यावाचक विशेषण इनमें से कौन नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चौकोर। संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसकी गाय दूध नहीं देती है, यह संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण है। निम्न में से परिमाणवाचक विशेषण है, निम्न में से परिमाणवाचक विशेषण है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुछ। अगला प्रश्न देखते हैं कि बीकानेरी शब्द किस प्रकार का विशेषण है? बीकानेरी शब्द किस प्रकार का विशेषण है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यक्तिवाचक का। यह काला घोड़ा है, इसमें विशेषण कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काला। घोड़ा किस रंग का है? काला है, यह विशेषता बता रहा है तो काला है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं लिंग। संज्ञा के जिस रूप में पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप में पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिन शब्दों में पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे बालक, कुत्ता, मोर, दादा, चाचा आदि।
स्त्रीलिंग जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। बालिका, मोरनी, दादी, चाची आदि ये सब स्त्रीलिंग है। अब स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पे कुछ प्रश्न बना लेते हैं, अभ्यास कर लेते हैं। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो गीत है वो पुल्लिंग शब्द है, जबकि रात, बात, मात ये सब स्त्रीलिंग है। निम्न में से स्त्रीलिंग का उदाहरण है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, गाय स्त्रीलिंग का उदाहरण है। पुल्लिंग का इनमें से उदाहरण नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन बी, माला पुल्लिंग का उदाहरण नहीं है। ताला, लाला, काला ये सब पुल्लिंग का है। स्त्रीलिंग का उदाहरण नहीं है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दही। दही पुल्लिंग है, बाकी बही, तोरई, लौकी सब स्त्रीलिंग है। निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मित्रता। स्त्रीलिंग शब्द है मित्रता। निम्न में से पुल्लिंग शब्द क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बुढ़ापा। कवि का सही स्त्रीलिंग कौन सा होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कवित्री। कवि का स्त्रीलिंग कवित्री होता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी में कितने लिंग होते हैं? हिंदी में कितने? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2 स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठाकुर का स्त्रीलिंग होगा। सही जवाब है ऑप्शन सी, ठकुरायन। ठाकुर के स्त्रीलिंग ठकुरायन। निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंह पुल्लिंग शब्द है। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, वचन। वचन किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप में उसकी संख्या अर्थात एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप में उसकी संख्या अर्थात एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कितने भेद? दो भेद। एक वचन संज्ञा के जिस रूप में उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, हाथी, घोड़ा, पुस्तक ये सब एक होने का बोध करा रहा है। बहुवचन संज्ञा के जिस रूप में उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, लड़कियां, कुत्ते, बेटे, बेटियां, कुर्सियां, इसमें कई सम्मिलित हो जाते हैं तो इसे बहुवचन कहते हैं। आइए अभी कुछ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं एक वचन बहुवचन पे। निम्न में से कौन सा बहुवचन नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नदी। नदी बहुवचन नहीं है। निम्न में से एक वचन है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कवि एक वचन है। नारियां, गायें, बकरे ये सभी बहुवचन है। एक वचन का उदाहरण नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्लियां एक वचन के उदाहरण नहीं है। सेना का बहुवचन होगा। सेना का बहुवचन होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेना दल होगा। चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिड़िया। चिड़िया का बहुवचन होगा चिड़िया। नेक्स्ट देखते हैं कारक के बारे में। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप में उसका संबंध क्रिया के अथवा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है वह कारक कहलाता है। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के अथवा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है वह कारक कहलाता है। कारक के हिंदी में कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। कौन कौन? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकारण कारक, संबोधन कारक। और ये सारे कारक के कुछ विभक्तियां हैं। जैसे कर्ता ने, काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा ने किस कारक में यूज होता है। कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से अलग होना, संबंध का के की रा रे री, संबंध में का के की रा रे री, अधिकरण में में पर, संबोधन में हे हो अरे ये संबोधन है। अब आइए देखते हैं सबसे पहले कर्ता कारक। संज्ञा का वह रूप जो क्रिया को करने वाले का बोध कराता है। जैसे कर्ता ने था तो कर्ता ने, तो श्याम ने पढ़ा। संज्ञा का वह रूप जो क्रिया को करने वाले का बोध कराता है। श्याम ने पढ़ा, कार ने टक्कर मारी। कर्म कारक क्रिया के फल का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, को का यहाँ यूज हो रहा है। कर्म कारक में क्या बताए थे? को। जो विभक्तियां बताई थी, कर्ता ने, कर्म को, तो को। कर्म कारक वाक्य में कर्ता अपने कार्य की सिद्धि के लिए जिससे सर्वाधिक सहायता प्राप्त करता है। वाक्य में कर्ता अपने कार्य को सिद्धि के लिए जिससे सर्वाधिक सहायता प्राप्त करता है। तो राम पेन से लिखता है। राम पेन से लिखता है मतलब करण कारक में से या के द्वारा काफी इंपॉर्टेंट होता है चेक करने के लिए। संप्रदान कारक वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के वह रूप जिसके लिए क्रिया की जाती है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके लिए क्रिया किया जाता है। आइए देखते हैं जिसके लिए क्रिया की जाती है तो कौन है? श्याम के लिए पेन खरीदा। किसके लिए खरीदा? श्याम के लिए। यहाँ पर के लिए जो है वो संप्रदान कारक का विभक्तियां हैं। अगला है आपादान। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलगाव, दूरी या पृथकता का बोध होता है। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलगाव, दूरी
अथवा पृथकता का बोध होता है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है, मतलब अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ता जो है अलग हो रहा है, अपादान कारक। संबंध कारक, वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम में जिस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध प्रकट किया जाता है संबंध कारक कहलाता है। जैसे यह राम की पुस्तक है, का, के, की, रा, रे, री, ये सब संबंध से जुड़े हुए हैं। अधिकरण कारक, वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा क्रिया के आधार या स्थान का बोध होता है, जैसे मेज पर पुस्तक रखी हुई है, पक्षी आकाश में उड़ रहा है, यानी जो अधिकरण का विभक्तियां था वो था में और क्या था, पर। नेक्स्ट देखते हैं संबोधन कारक, वाक्य जिस संज्ञा या सर्वनाम को संबोधित किया जाता है, वाक्य जिस संज्ञा या सर्वनाम को संबोधित किया, जैसे हे राम मुझे बताओ, अरे तुम्हें क्या गया। नेक्स्ट देखते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न कारक पे, कि हिंदी में कुल कितने कारक होते हैं, ये अक्सर पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8 कारक होते हैं। से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है, से विभक्ति, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करण कारक के लिए। पर विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अधिकरण का। अधिकरण में पर होता है तो उसमें पर है तो अधिकरण। बेल से फूल गिरे, इनमें से कौन सा कारक है, बेल से फूल गिरे, यानी यहाँ पर अलग हो रहा है, विभक्त हो रहा है, से आ रहा है तो अपादान होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अरे आप यहाँ कब आए, इनमें से कौन सा कारक है, तो हे ओ अरे किस में था, संबोधन में था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्रिया, जिस शब्द अथवा शब्द समूह से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द अथवा शब्द समूह से किसी कार्य को करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खेलना, हंसना, रोना, कूदना, नीरू खेलती है। क्रिया के कई भेद हैं, आइए देखते हैं। काल के आधार पर भूतकालिक क्रियाएं, वर्तमानकालिक क्रियाएं, भविष्यकालिक क्रियाएं। कर्म के आधार पर अकर्मक और सकर्मक क्रिया। प्रयोग के आधार पर संयुक्त, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक और नाम धातु। सबसे पहले देते हैं काल के आधार पर, जो भूतकाल, भविष्य, वर्तमान काल और भविष्यकालिक क्रियाएं हैं। भूतकालिक क्रियाएं, क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कोई कार्य पूरा होने पर बोध हो उसे भूतकालिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे गौतम कल आया था, रेलगाड़ी चली गई। वर्तमान कालिक क्रियाएं, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल में क्रिया का होना प्रकट हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे गीता मधुर गाती है, अखिल तेज दौड़ता है। भविष्यकालिक क्रियाएं, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कार्य भविष्य में हो, भविष्यकालिक क्रियाएं कहलाती है। जैसे ममता कल अलवर आएगी, निखित फूल लाएगा। आइए कर्म के आधार पर जो क्रियाएं हैं उसके बारे में, अकर्मक सकर्मक के बारे में देख लेते हैं। अकर्मक क्रियाएं, जिस क्रिया का व्यापार कर्ता तक ही सीमित रहे, अर्थात जहां कर्म की जरूरत ही न पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे दीपक हंसता है, कमल सोता है, सीता खेलती है। इसमें हंसना, सोना और खेलना अकर्मक क्रियाएं हैं। अगर सकर्मक क्रियाएं की बात करें तो जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता से निकलकर किसी दूसरी वस्तु पर पड़ता है, अर्थात जहां कर्म की आवश्यकता हो, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शकुंतला भोजन बनाती है, अध्यापक छात्रों को पढ़ाता है। प्रयोग के आधार पर क्रियाएं के बारे में जानते हैं। सामान्य क्रिया, भाषा में जो क्रिया रूढ़ शब्द के रूप में प्रचलित हो, जैसे वह आया, राम गया। संयुक्त क्रिया की अगर बात करते हैं तो जो क्रिया पद दो या दो से अधिक धातुओं को मेल से बनता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे नरेश ने निबंध लिख लिया। प्रेरणार्थक क्रियाएं, जिस क्रिया का कर्ता कार्य स्वयं न करके अपनी प्रेरणा से अन्य किसी से कराता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। पिताजी ने गरिमा से पत्र लिखवाया, ये प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है पूर्वकालिक क्रियाएं, कर्ता जिस क्रिया को पहले करके बाद में दूसरी क्रिया करता है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। अनुराग दूध पीकर सो गया। नेक्स्ट देखते हैं नाम धातु, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्दों से बनने वाली क्रियाएं नाम धातु क्रिया। जैसे हाथ हथियाना, आप अपनाना। कुछ अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं क्रिया से। निम्न में से अकर्मक क्रिया कौन है, निम्न में से, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रोना। रोना एक अकर्मक क्रिया है। रो चुका किस प्रकार का क्रिया है, सही जवाब है ऑप्शन सी, संयुक्त क्रिया। राम ने नहाकर भोजन किया, इसमें किस प्रकार की क्रिया है, राम ने नहाकर भोजन किया, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्वकालिक। श्याम आम खाता है, कौन सी क्रिया है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सकर्मक क्रिया है, श्याम आम खाता है। निम्न में से संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहुंच गया संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। कौन सा क्रिया विशेषण है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा जो है वो विशेषण क्रिया है। नेक्स्ट चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द। एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है हर एक एग्जाम में, कभी कभी दो भी प्रश्न रहेंगे।
एक अर्थ को प्रकट करने वाले अनेक शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। प्रत्येक भाषा में ऐसे शब्द हुआ करते हैं। हिंदी में प्रचलित कुछ महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों को सूची है, यानी जिसे इंग्लिश में सिनोनिम्स कहते हैं वही है। चलिए आइए देखते हैं एक एक। आँख, आँख का पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द। लोचन, चक्षु, नेत्र, नयन, विलोचन। लोचन, चक्षु, नेत्र, नयन, विलोचन सभी आँख के पर्यायवाची शब्द हैं। आकाश के अगर पर्यायवाची शब्द देखना चाहते हैं तो है अंबर, गगन, लभ, व्योम, आसमान। आकाश के पर्यायवाची अंबर, गगन, लभ, व्योम, आसमान। असुर का दैव्य, दानव, राक्षस, निशाचर, निशिचर। दैव्य, दानव, राक्षस, निशाचर, निशिचर ये सब असुर के पर्यायवाची शब्द हैं। आग की बात करें तो अग्नि मतलब भी आग होता है। पावक, दहन, ज्वाला, अनल। आग का पर्यायवाची अग्नि, पावक, दहन, ज्वाला, अनल। आम की बात करें तो आम्र, रसाल, अमृतफल। आम्र, रसाल, अमृतफल। अतिथि की बात करें पर्यायवाची शब्द कौन कौन? आगंतुक, पाहुन, मेहमान, अभ्यागत। आगंतुक, पाहुन, मेहमान, अभ्यागत। अजय की बात करें तो अजित, अपराजिता, अपराजय। नेक्स्ट देखते हैं आभूषण के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है। अलंकार, गहना, विभूषण, भूषण। अलंकार, गहना, विभूषण, भूषण आभूषण का पर्यायवाची शब्द है। अश्व का तुरंग, घोड़ा है, घोटक, तुरंगम। अश्व का पर्यायवाची शब्द तुरंग, घोड़ा है, घोटक, तुरंगम। आनंद का पर्यायवाची उल्लास है, खुशी है, हर्ष है, प्रसन्नता है। ये सब आनंद का पर्यायवाची शब्द है। उल्लास, खुशी, हर्ष, प्रसन्नता। अहंकार शब्द का दंभ, दर्प, अभिमान, घमंड। दंभ, दर्प, अभिमान, घमंड ये सब अहंकार का है। इच्छा की बात करें तो कामना, चाह, लालसा, मनोरथ, आकांक्षा। कामना, चाह, लालसा, मनोरथ, आकांक्षा। इंदिरा की बात करें तो देवराज, सुरेश, सुरपित, देवेंद्र, महेंद्र। देवराज, सुरेश, सुरपित, देवेंद्र, महेंद्र ये सब इंदिरा का। ईश्वर की बात करें तो भगवान, परमात्मा, जगदीश, परमेश्वर, प्रभु। ईश्वर के पर्यायवाची शब्द भगवान, परमात्मा, जगदीश, परमेश्वर, प्रभु। उद्यान की बात करें तो उपवन, बगीचा, बाग, वाटिका, कुसुमाकर। उपवन, बगीचा, बाग, वाटिका, कुसुमाकर, उद्यान ये सब पर्यायवाची शब्द है। उन्नति के पर्यायवाची शब्द है तो विकास कर रहा है, उत्कर्ष है, प्रगति है, उत्थान है, अभ्युदय है। कपड़ा की बात करें तो वस्त्र, पट, चीर, बसन, अंबर। वस्त्र, पट, चीर, बसन, अंबर ये सब कपड़ा का। कमल की बात करें तो राजीव का मतलब कमल होता है, सरोज का मतलब भी कमल होता है, पंकज, अरविंद, नीरज। कृषक की बात करें तो किसान, हलबाहा, खेतिहर, कृषिजीवी ये सभी कृषक के पर्यायवाची शब्द है। कृष्ण की बात करें तो मोहन, केशव, गिरधर, गोपाल, मुरारी। मोहन, केशव, गिरधर, गोपाल, मुरारी। अगला बात करते हैं कान की पर्यायवाची शब्द तो कर्ण, श्रवण, श्रवणेन्द्रिय, श्रुतिपट। कामदेव का मदन, मनोज, मृतिपति, कंदर्प, अनंग। किनारा के पर्यायवाची शब्द तट है, वीर है, कूल है। कोयल का कोकिल, श्यामा, बसंत दूत, पीक, परमृत। कोयल जो पक्षी है उसका कोकिल, श्यामा, बसंत दूत, पीक, परमृत। खून का रक्त, लहू, रुधिर, शोणित, लोहू। खून का पर्यायवाची शब्द है रक्त, लहू, रुधिर, शोणित और लोहू। खल का है कुटिल, धूर्त, अधम, नीच, दृष्ट। जो खल है कुटिल, धूर्त, अधम, नीच, दुष्ट। गाय के गो, धेनु, सुरभि। गणेश की बात करें तो विनायक, गजानन, लंबोदर, एकदंत, गणपति। विनायक, गजानन, लंबोदर, एकदंत, गणपति। गंगा की बात करें भागीरथी, देवसरी, सूरनदी, सुरसरी, मंदाकिनी। भागीरथी, देवसरी, सूरनदी, सुरसरी, मंदाकिनी ये सब गंगा के पर्यायवाची शब्द है। अगर घर की बात करें तो भन, गृह, सदन, निकेतन, धाम ये सब घर के पर्यायवाची शब्द है। भन, गृह, सदन, निकेतन, धाम। घमंडी की बात करें तो अहंकारी, अभिमानी, शेखी, बालज ये सब घमंडी का पर्यायवाची शब्द है। चांद की पर्यायवाची शब्द की बात करते हैं तो चंद्रमा, मयंक, शशि, सुधाकर, हिमांशु। चंद्रमा, मयंक, शशि, सुधाकर, हिमांशु। चतुर की बात करें तो दक्ष है, प्रवीण है, निपुण है, पटु है, होशियार है ये सब चतुर का है। अगला बात करते हैं चांदी का तो रजत, रूपा, रौप्य, रूपक ये सब चांदी का पर्यायवाची शब्द है। रजत, रूपा, रौप्य, रूपक।
जल की बात करें तो नीर, सलील, बारी, पानी, अदक। जंगल के वन, विपिन, कानन, अख, कलान, कांतार। जंगल का नीर, जंगल का अगर हम कह सकते हैं पर्यायवाची शब्द तो वन, विपिन, कानन, अंक, कांतार। तालाब का पर्यायवाची शब्द सरोवर, पुष्कर, तडाग, जलाशय, जल। सरोवर, पुष्कर, तडाग, जलाशय, जल। तोता का तुंड, कीर, सुग्गा, सुआ, सुक। तोता का तुंड, कीर, सुग्गा, सुआ, सुक। तलवार के पर्यायवाची शब्द अस्सी, कृपान, क्रमबाल, खड़ग और चंद्रहास। तारा का तारक, तारिका, नक्षत्र, नरवत। घोड़ा का पर्यायवाची कम, नयन, अल्प, तनिक, किंचित। घोड़ा नहीं, थोड़ा का कम है, न्यून, अल्प, तनिक, किंचित। नेक्स्ट बात करते हैं दुख का पर्यायवाची शब्द वेदना, क्लेश, पीड़ा, कष्ट, ये सब दुख के पर्यायवाची शब्द है। दूध का दुग्ध, पय, गोरस, क्षीर। दुग्ध, पय, गोरस, क्षीर। दिन का दिवस, बार, दिवा, बासर, ये सब पर्यायवाची शब्द है। दुर्गा का पर्यायवाची जगदम्बा, काली, कल्याणी, चंडी, महागौरी। जगदम्बा, काली, कल्याणी, चंडी, महागौरी, दुर्गा का ये पर्यायवाची शब्द। द्रौपदी का कृष्णा, शरंध्री, द्रुपदसुधा, पांचाली, यज्ञसेनी, ये सब द्रौपदी का है। धन की बात करें तो श्री, लक्ष्मी, संपत्ति, वित्त, अर्थ। श्री, लक्ष्मी, संपत्ति, वित्त, अर्थ, ये सब धन के पर्यायवाची शब्द है। ध्वजा के पर्यायवाची शब्द पताका, ध्वज, केतु, निशान, झंडा। पताका, ध्वज, केतु, निशान, झंडा। धरती की बात करें तो पृथ्वी, गोदिनी, वसुंधरा, धरा। पृथ्वी, गोदिनी, वसुंधरा, धरा। नदी की बात करें तो सरिता, तटनी, सीर, अपगा, तरंगिनी। नारी की पर्यायवाची शब्द औरत, कामनी, अबला, महिला, स्त्री। औरत, कामनी, अबला, महिला, स्त्री। नौका का तरीनी, तरी, नाव, बेड़ा। पक्षी का खग, बिहंग, पतंग, पखेरु, नभचर। पक्षी का पर्यायवाची खग, बिहंग, पतंग, पखेरु, नभचर। पति का स्वामी, नाथ, बालम, साजन, वर। नेक्स्ट बात करते हैं पत्थर का तो पाहन, प्रस्तर, पाषाण, उपल, अस्म। पत्थर का पाहन, प्रस्तर, पाषाण, उपल, अस्म। पत्नी का पर्यायवाची भार्या, गृहिणी, वधू, वामांगी, सहधर्मिणी। पवन की बात करें तो वायु, अनिल, समीर, हवा, बयार। वायु, अनिल, समीर, हवा, बयार। पुत्री की बात करें तो कन्या, सुता, लड़की, बेटी, आत्मज। कन्या, सुता, लड़की, बेटी, आत्मज। पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द तो धरा, धरती, भू, भूमि, वसुधा। कई बार पूछा गया है वसुधा किसकी पर्यायवाची है तो पृथ्वी का। पुष्प, फूल, सुमन, प्रसन्न, कुसुम। फूल, सुमन, प्रसन्न, कुसुम, ये सब पुष्प के पर्यायवाची है। बंदर की बात करें तो मरकट, कपी, हरि, बाण, शाखा, मृग। बालक का पर्यायवाची शिशु, लड़का, बच्चा, बाल। शिशु, लड़का, बच्चा, बाल। बाल का है केस, कच्छ, कुंतल, अलख, चिकूर, ये सब बाल के पर्यायवाची शब्द है। बिजली के विद्युत, चपला, दामिनी, तड़ित और चंचला। बेटा का सुत, तनय, पुत्र, आदमज, तनुज। सुत, तनय, पुत्र, आदमज, तनु। बादल की बात करें तो घन मेघ, निरद, अम्बुद, जलधर। घन मेघ, निरद, अम्बुद, जलधर, ये सब बादल का पर्यायवाची है। भौरा का मधुप, अली, भ्रमर, भृंग, भवरा। नेक्स्ट बात करते हैं वृक्ष का। पादप, पेड़, बिटप, तरु, तुम, द्रुम, ये सब वृक्ष का है। पादप, पेड़, बिटप, तरु और द्रुम। बसंत की बात करें तो ऋतुराज, मधुमास, माघ, कुसुमाकर, ऋतुपति, ये सब बसंत का पर्यायवाची शब्द है। माता का तो पता ही है मातृ, जननी, अम्बा, माँ, ये सभी माता के पर्यायवाची है। मित्र का सखा, सहचर, दोस्त, भीत, सुहृदय। यम की बात धर्मराज, यमराज, सूर्यपुत्र, यम के पर्यायवाची शब्द है। युद्ध की बात है तो समर है, संग्राम है, लड़ाई है, रण है, विग्रह, ये सब युद्ध के पर्यायवाची है। राक्षस की बात करें तो निशाचर, पिशाच, दैव्य, धनुष, असुर, ये जो शब्द है ये सभी राक्षस के। राजा का नृप, महीप, नरेश, भूप, भूपपति। नृप, महीप, नरेश, भूप या भूपपति, ये सब राजा के पर्यायवाची है। संसार की बात करें तो जग है, विश्व है, जगत है, दुनिया है, भव है, ये संसार का पर्यायवाची शब्द है। सांप का सर्प, नाग, भुजंग, विषधर, फंधर है। सूरज के रवि, दिनकर, दिवाकर, सूर्य, भानु है। सिंह का शेर, केसरी, वनराज है। सरस्वती का भारती, भाषा, शारदा, श्री, बागेश्वरी है। आइए कुछ अभ्यास प्रश्न बना लेते हैं फटाफट। आग का पर्यायवाची शब्द क्या है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनल। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलज, क्योंकि जल में उगता है। बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रयोद।
नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रत्नाकर। शुक्र, महेंद्र, पुरंदर, देवराज, ये किसके पर्यायवाची शब्द है? सही जवाब है ऑप्शन डी, इंद्र का। बारिंद, जलद, पयोद, ये किसकी पर्यायवाची है? सही जवाब है ऑप्शन बी, बादल का। बारिंद, जलद, पयोद। भव, लोक, जगत, ये किसके पर्यायवाची है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संसार का। भग, लोक और जगत। चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या है? चंद्रमा का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निशाकर। बिजली का पर्यायवाची शब्द है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चपला। पर्वत का पर्यायवाची शब्द क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गिरधर गोपाल। गिरधर जो है वो पर्वत का पर्यायवाची शब्द है। अली, मधुप, मधुकर, ये किसके पर्यायवाची शब्द है? अली, मधुप, मधुकर, ये किसके पर्यायवाची? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भौरा का। किस समूह के सभी शब्द जंगल के पर्यायवाची हैं? किस शब्द के सभी शब्द जंगल के पर्यायवाची हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वन, उपवन, अरण्य, कानन। सहकार का पर्यायवाची शब्द क्या है? सही आंसर है साथी। राकापति का अर्थ क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्र। निम्न में से अंगूठी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुद्रिका अंगूठी का पर्यायवाची शब्द है। अमीय निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमृत का। मूढ़ निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? आंसर हो जाएगा मूर्ख का। आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो व्योम आकाश का पर्यायवाची शब्द है। राजीव निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमल। नीर निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? सही जवाब है ऑप्शन बी, जल का। पुष्कर निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तालाब का। पवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समीर। समीर जो है वो पवन का पर्यायवाची शब्द है। नदी का पर्यायवाची नहीं है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भागीरथी नदी का नहीं, जबकि तरंगिनी, अपगा और तटनी नदी का पर्यायवाची है। पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन बी, मधु। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वसुधा। किस समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बारिज, पंकज, नीरज, जलज, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। किस समूह में सभी शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिनकर, रवि, भानु, आदित्य। दिनकर, रवि, भानु, आदित्य। अगला प्रश्न है कि किस समूह के सभी शब्द पर्वत के पर्यायवाची हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धराधर, अधि, अचल, थीन, ये सब पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट है कि मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सखा। भौरा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा मधुप। नेक्स्ट टॉपिक है समास। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों को अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना समास कहलाता है। दो या दो से अधिक शब्दों को अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना समास कहलाता है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार दो या अधिक शब्दों का परिसर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को समासिक शब्द कहते हैं। पंडित कामता प्रसाद जो एक गुरु हैं उनके अनुसार ये कहा जाता है। और उन दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। इस परिभाषा से समास निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती है। क्या क्या विशेषताएं? तो समास में कम से कम पदों का योग होता है। समास में कम से कम पदों का योग होता है। वे दो या अधिक पद एक हो जाते हैं। इन कई पदों के बीच की विभक्ति चिन्हों का लोप हो जाता है। इस प्रकार के शब्दों को समस्त शब्द या सामासिक शब्द कहते हैं। समस्त शब्दों में कभी दोनों पद, कभी पहला पद, कभी दूसरा पद और कभी दोनों छोड़कर अन्य पद प्रधान होते हैं। ये सब समास की विशेषताएं हैं। अब आइए जानते हैं समास के भेद के बारे में। समास के निम्नलिखित भेद है। कौन कौन है? एक एक कर जानते हैं। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद अव्यय हो और जिससे बना समस्त पद क्रिया विशेषण की तरह प्रयुक्त हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, प्रतिमास, आजन्म इत्यादि। इन समासिक शब्दों का पहला पद क्रमशः प्रति, यथा, प्रति, आ, अव्यय है। इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। उदाहरण है प्रतिदिन, यथाशक्ति, प्रतिमास। नेक्स्ट समास है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद यानी अंतिम जो पद होता है उसकी प्रधानता रहती है तत्पुरुष समास कहलाता है। इस समास को पहचानने का तरीका यह है कि दोनों पदों के बीच में कारक की विभक्ति लुप्त रहती है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, दानवीर, दान में वीर।
पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट इत्यादि। तत्पुरुष समास में पहले पद की जो विभक्ति होती है उसी विभक्ति के नाम पर तत्पुरुष समास का नामकरण होता है। नामकरण के निम्नांकित प्रकार है, जैसे गृह आगत माने गृह को आगत, सुख प्राप्त सुख को प्राप्त आदि। कर्म तत्पुरुष या द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। करण तत्पुरुष या तृतीय तत्पुरुष कहलाता है। गौशाला, गाय के लिए शाला। पुत्र शोक, पुत्र के लिए शोक आदि संप्रदान तत्पुरुष या चतुर्थी तत्पुरुष। इसमें कारक का जो बीच का लगा हुआ है कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसी के अनुसार हम देख सकते हैं कि ये कौन सा समास है। संप्रदान तत्पुरुष, सभी तो ये तत्पुरुष समास में आते हैं, लेकिन जो कर्ता लगा हुआ है उसके आगे वही है संप्रदान तत्पुरुष। अन्नहीन, अन्न से हीन। धनहीन, धन से हीन। दयाहीन, दया से हीन इत्यादि अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष होता है। अगर मदिरालय की बात करें तो मदिरा का आलय, राजपुत्र राजा का पुत्र, विद्यार्थी विद्या का अर्थी इत्यादि संबंध तत्पुरुष, क्योंकि संबंध कारक में का होता है। नेक्स्ट देखते हैं आनंद मन, आनंद के मग्न में मग्न। कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। प्रेम मग्न, प्रेम में मग्न इत्यादि ये अधिकरण तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष है। तीसरा जो समास के प्रकार है वो है क्या है, कर्मधारय समास। वह समास जिसमें विशेषण या विशेष अथवा उपमान, जिसमें उपमा दी जाए तथा उपमेय का मेल हो और विग्रह करने पर दोनों खंडों में एक ही कर्ता कारक की प्रथमा विभक्ति रहे तो कर्म साध्य कहलाता है। जैसे शैलोन्नत, शैल के समान उन्नत। आम वृक्ष, आम है जो वृक्ष। नवयुवक, नया है जो युवक। महात्मा, महान आत्मा इत्यादि ये सभी कर्मधारय समास के उदाहरण है। दिग्गु समास नेक्स्ट देखते हैं। दिग्गु समास संख्यावाचक विशेषण के साथ किसी शब्द का समास हो उसे दिग्गु समास कहते हैं। यानी वैसे समास जिसमें संख्यावाचक की विशेषता हो। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जिसका मतलब पहला पद संख्यावाचक हो दिग्गु समास कहलाता है। एग्जाम्पल में पंचपात्र, पांच पात्र। त्रिभुवन, तीन भुवन। चतुर्वर्ण, चार वर्ण, ये सभी दिग्गु समास के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास, यानी जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है अपितु बाहर से ही आकर कोई शब्द प्रधान हो जाता है, बहुव्रीहि समास कहलाता है। जैसे पंकज, लंबोदर, दशानन, ये सब बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। इन समासिक शब्दों के खंड करने पर किसी विशेष अर्थ का बोध होता है। जैसे लंबोदर गणेश को, दशानन रावण को कहा जाता है। बहुव्रीहि समास के निम्नलिखित विशेषताएं हैं। यह समास दो या दो से अधिक पदों का होता है। इसके पदों के अर्थ से अलग अर्थ प्रधान होता है। इसका विग्रह शब्दों या पदों में न होकर वाक्यों में होता है। इसका पहला पद प्रायः कर्ता कारक होता है अथवा विशेषण का। इस समास से बने पद विशेषण होते हैं, इसलिए इनका लिंग विशेष के अनुरूप होता है। नेक्स्ट जो प्रकार है समास का वो है द्वंद्व समास, यानी जिस समास में दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। आप इसे इस तरह याद कर सकते हैं कि दो लोग द्वंद्व कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, और युद्ध लगभग बराबरी वालों में होता है, तो यानी दोनों पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होता है। इस समास के विग्रह में और, तथा, एवं, या, अथवा इत्यादि संयोजक शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे गौरी शंकर, गौरी और शंकर। मारपीट, मार या पीट। अन्न जल, अन्न और जल इत्यादि, ये द्वंद्व समास है। दो लोगों के बीच में द्वंद्व हो रहा है, दोनों महान है, दोनों प्रधान है, इस तरह आप याद कर सकते। नेक्स्ट है नज समास। इस समास का पहला पद नज अर्थात नकारात्मक होता है, अर्थात जो निषेधार्य प्रकट करे, नज समास कहलाता है। जैसे अनंत, न अंत। अभाव, न अभाव। अनिष्ट, न इष्ट इत्यादि। विशेष दृष्टव्य समास मुख्यतः ऊपर लिखे साथी होते हैं, पर कुछ उपभेद हैं, उसकी जानकारी जरूरी है। एक मध्यम पदलोपी, जब कर्मधारय समास में दोनों पदों की बताने वाला शब्द लुप्त हो तब उसे मध्यम पदलोपी समास कहते हैं। जैसे पर्णशाला, पर्ण से निर्मित शाला। तिल पापड़ी, तिल से बनी पापड़ी, यहाँ से निर्मित तथा से बनी मध्यम पद का लोप हो गया है। नेक्स्ट है आदि समास। इसमें प्र आदि उपसर्गों तथा दूसरे शब्दों का समास होता है। जैसे प्राचार्य, प्रकृष्ट, आचार। अलुक समास,
जिस तत्पुरुष समास में पूर्व पद की विभक्ति लुप्त नहीं होती है उसे अलुक समास कहते हैं। जैसे युधिष्ठिर यानी युद्ध में स्थिर रहने वाला, ये अलुक समास में आता है। उपपद जिस समाज का अंतिम पद ऐसा कृदंत होता है जिसका अलग से प्रयोग नहीं होता है, जैसे कुंभकार, कुंभ को करने वाला, जलज जल में जमने वाला आदि, यह सब उपपद समास है। आइए कुछ अभ्यास प्रश्न है उसे देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समास कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पदों में से किस पद में समास नहीं है? इनमें से कौन से है जिसमें समास नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सौभाग्य। तीसरा है, किसमें सही समासिक पद है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दीवा रात्रि। नेक्स्ट है, तुलसी कृत में कौन सा समास है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास है। तुलसी कृत में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास का क्या परिभाषा है कि जिस समास में उत्तर पद यानी अंतिम पद की प्रधानता होती है, तत्पुरुष समास कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए समास का सही विकल्प चुनिए। तत्पुरुष समास इनमें से कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रसोई घर। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? और इसका सही आंसर हो जाएगा तत्पुरुष, पुरुषों में जो उत्तम हो, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है, रेल भाड़ा का सही समास कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष। आजन्म शब्द का समास बताइए। सही आंसर है अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा शब्द संधि भी है और समास भी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंचानन। अगला प्रश्न है कि इनमें से दिग्गु समास का उदाहरण क्या है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चौराहा। दिग्गु समास का क्या है कि संख्यावाचक विशेषण के साथ किसी शब्द का समास हो, उसे दिग्गु समास कहते हैं। चौराहा में चार लगा हुआ है, दिग्गु समास का उदाहरण। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए समास का सही विकल्प चुनिए दिग्गु समास के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नवरत्न। सप्त सिंधु का सही समास कौन सा है? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिग्गु समास है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अव्ययी भाव समास है। महापुरुष में कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्मधारय समास। महापुरुष में कौन सा? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? कि वह समास जिसमें विशेषण या विशेष अथवा उपमा, जिसमें उपमा दी जाए तथा उपमेय का मेल हो और विग्रह करने पर दोनों खंडों में एक ही कर्ता कारक की प्रथमा विभक्ति रहे, कर्मधारय समास कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कमल नयन कौन सा समास है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्मधारय समास। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए समास का सही विकल्प चुनिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्णाक्षर। गुणहीन में कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास है। श्याम सुंदर में कौन सा समास है? श्याम सुंदर में कौन सा समास है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्मधारय समास है। आकंठ में कौन सा समास है? सही जवाब ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास है। किस समास के दोनों शब्दों को समानाधिकार होने पर कर्मधारय समास होता है? सही जवाब है ऑप्शन ए, तत्पुरुष। ये था प्लेटफॉर्म के प्रैक्टिस सेट में एक स्टडी पैकेज निकला है, उसमें दिया हुआ सामान्य हिंदी का चैप्टर, सारे चैप्टर दिया हुआ है, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसे लेकर आए हैं। कुछ चैप्टर को नहीं ला पाए जिसे अगले वीडियो में समाहित करेंगे, जैसे मुहावरे, अनेक शब्दों के एक शब्द, विपरीतार्थक या विलोम शब्द, संधि, ये सारे टॉपिक अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।